ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सफला एकादशी के बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। मान लीजिए आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस दिन आपको भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। मंत्रों का जप कीजिए, भोजन सात्विक कीजिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग कर दीजिए। और अगर आप इस प्रकार से सात्विक आहार आचार विचार रखते हैं तो विश्वास कीजिए आपको भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा जरूर प्राप्त होती है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सफला एकादशी व्रत के बारे में। साल 2024 की पहली एकादशी सफला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, भोग में क्या लगाना चाहिए और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 12:41 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करें? 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रत रहकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु का अगर कोई भी विग्रह हो आपके पास, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम जी हो, तो उनका अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से, कच्चे दूध से या फिर जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और पीला यज्ञोपवीत भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को ऋतु फलों का भोग लगाया जाता है। ऋतु फल मतलब जो भी फल इस मौसम में आपके पास उपलब्ध हो उन फलों का भोग लगा दीजिए। इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन आज तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़ कर रखिए और फिर पूजा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान को भोग लगाने के बाद पान के पत्ते पर लौंग इलायची रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर या फिर शुद्ध घी के दीपक से उनकी आरती कर लीजिए। भगवान के पास बैठकर मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। वहीं बैठकर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय नमः या ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप जप कर सकते हैं। सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आपका व्रत है तो फलाहार में आप कोई सा भी फल ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। फिर शाम को शुद्ध होकर और भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इसके बाद रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अगर हम रात्रि जागरण करते हैं और अखंड दीपक भगवान श्री विष्णु के सामने जलाकर मंत्रों का जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो इससे किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। व्रत का, पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इस दिन रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। जितना समय भी आपसे संभव हो उतने समय तक जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। और अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए, दक्षिणा स्वरूप में कुछ पैसे रख दीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध और सात्विक भोजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें कि आपको व्रत का पारण कब करना है,
तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 जनवरी को सुबह 12:46 पर और समाप्त होगी 8 जनवरी की ही रात्रि में 11:58 पर। और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 8 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन सुबह 7:15 से 9:20 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लीजिए, क्योंकि अगर एकादशी व्रत का पारण हम शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, सफला एकादशी व्रत से संबंधित ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।